Good morning, my students. Today we will do exercise 2F, that is the last exercise of our second chapter. Yes, comes upon question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है मेरे बच्चों? एक रिबन है जिसकी लेंथ आपको 22 मीटर गिवन है, जिसमें से दो पीसीस ऑफ द लेंथ हमको गिवन है 5 1/5 एंड 3 2/10। हमको ये बताना है कि रिमेनिंग कितना पीस उसके अंदर बच गया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी आप करोगे, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, तो आपने एक काम करना है, अपनी बुक अपने पास रखना, क्वेश्चन आपने अपनी बुक में से करने हैं मेरे बच्चों, और सॉल्यूशन यहाँ से देखना है। ठीक है, मैं फिर भी आपको जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन समझने में, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक अपने पास रखें। देखिए, दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ हमको गिवन है 22 मीटर, जिसमें से उस रिबन में से हमको दो पीसीस ऑफ लेंथ उस रिबन के गिवन है। वो क्या क्या है? 5 1/5 3 2/10। ठीक है, 5 1/5 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन था, 26/5 बना लिया सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे ही 3 2/10 को 32/10। और क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है कि कितना रिमेनिंग पीस लेफ्ट रह गया इन दो पीसीस के बाद। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो टोटल लेंथ थी उसमें से इन दोनों की लेंथ को प्लस करके माइनस कर देंगे। देखिए, 22 माइनस दोनों गिवन पीसीस की लेंथ को प्लस किया, जो आंसर आया उसको 22 से माइनस। देखिए, 5 10 जा एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, 10 एलसीएम, 5 2 जा 2 26 जा 52, 10 1 जा 10 32, 52 प्लस 32 84। जब माइनस किया अगेन 1 एंड 10 का एलसीएम, 10 will be the LCM of 1 and 10, 22, 10 जा 220 minus 84, 136/10 is our answer. We convert it in a mixed fraction. The answer will be 13/6/10. Now come upon question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे बच्चों? जो ये फिगर है, फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, जैसे ही आपको फिगर दिख रही है, फिगर किसके? ट्रेपेजियम की फिगर है। इस ट्रेपेजियम में जो आप देख रहे हो, दो पैरेलल साइड है ए बी एंड सी डी। ठीक है, दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि दो पैरेलल साइड्स की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और सेकंड की है 8 1/2 सेंटीमीटर। समझ आ गया? और हमको ट्रेपेजियम की हाइट गिवन है। हाइट या इसका दूसरा नाम है एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट एंड एल्टीट्यूड दोनों एक ही बात है मेरे बच्चों। एल्टीट्यूड हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम निकालना है। तो बच्चों याद रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें भी आपका इस एरिया का यूज़ होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका प्लस इसका, इन दोनों का प्लस 6 और 8 1/2 का मल्टीप्लाई द गिवन हाइट। दोबारा सुनिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। समझ आ गया? और पैरेलल साइड्स कौन सी थी? ए बी एंड सी डी, जो 6 सेंटीमीटर और 8 1/2 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए, अब लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी गिवन है मेरे बच्चों? 6 सेंटीमीटर एंड 17/2। अब 8 1/2 को मैंने सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया, जो कि आया 17/2। हाइट कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 मल्टीप्लाई हाइट। देखिए यहाँ पे जो 6 प्लस 17/2 को प्लस किया, जैसे आप देख रहे हो ब्रैकेट में। ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट से उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 17, जब एलसीएम लिया बाई 2 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे 1/2 इंटू 29/2 इंटू 5, 145/4 इज आवर आंसर आफ्टर सॉल्विंग आवर सम। इसको जब सिंपल फ्रैक्शन में गिवन था, मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 36 1/4 विल बी आवर आंसर।
देखिए दोबारा बता देता हूँ, इस सम में हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा मेरे बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी है, 6 और 8, 1/2 इन दोनों को प्लस करेंगे, देन 1/2 मल्टीप्लाई द गिवन हाइट दैट इज 5। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है मेरे बच्चों, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी आपको बेस गिवन है एंड हाइट गिवन है। देखिए बेस एंड हाइट, बेस क्या है 9 3/4, हाइट क्या है 12 1/4। देखिए आपको पता है, आपने 7th क्लास में भी किया था क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, इन दोनों के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 3/4 मल्टीप्लाई 12 1/4। जब 9 3/4 को कन्वर्ट किया तो 39/4 आ गया, 4 9 जा 36 + 3 39। 12 1/4 को जब कन्वर्ट किया 12 4 जा 48 + 1 49, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19 11/16। इसको जब कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 119 7/16 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक जेट है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर करता है 2040 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में 2040 किलोमीटर कवर कर लेता है। समझ आ गया। तो ये 1/6 आवर में कैसे करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई जेट है, अगर वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, सिंपल सी बात है 10। क्या किया था हमने मल्टीप्लाई। तो सेम इस क्वेश्चन में है 1 आवर में 2040, तो हमको ये बताना है 1/6 में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई 2040 मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट किया 5 6 जा 30 + 1 31/6। आफ्टर कैलकुलेटिंग आवर आंसर विल बिकम 10,540 किलोमीटर। समझ आ गया। सिंपली हमको क्या करना है, जो गिवन किलोमीटर है उसको गिवन टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे बच्चों, हमको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 2/5 मीटर ऑफ लेस एट द रेट ऑफ ₹15 3/4 पर मीटर। हमने कॉस्ट निकालनी है, एक गिवन लेस है उसका रेट हमको गिवन है, रेट ऑफ लेस क्या गिवन है 15 3/4 रुपीज़। इसको जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में बनाया तो आंसर क्या आ गया 63/4। समझ आ गया। और हमको ये बता रखा है कि 1 मीटर का 15 3/4 आंसर है, सॉरी 15 3/4 रेट है। समझ आ गया। तो हमको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ 4 2/5 मीटर की कॉस्ट क्या होगी। इसको समझने के लिए इस तरह समझिए, एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 मीटर के 5 रुपये हैं तो 4 मीटर के कितने होंगे, सिंपल सी बात है 20, 4 5 20। सेम इस क्वेश्चन में कि 1 मीटर का इतने रुपये हैं, तो कॉस्ट ऑफ 4 2/5 मीटर के कितने रुपए लगेंगे। तो हम सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 63/4 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 22/5। जब हम कैंसिल आउट किया 2 पे हुआ 2 2 जा 2 11 जा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 63 मल्टीप्लाई 11 693 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर इनटू डेसिमल देन 69.3 विल बी आवर आंसर। आई होप इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ आ गया होगा। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मेरे बच्चों, इफ 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड 2/7 ऑफ इटसेल्फ बाय 44 फाइंड द नंबर। कि कोई नंबर है, हमने सपोज कर लिया कि जौन सा भी नंबर है वो हमारा नंबर क्या है x, इसका 3/5 ऑफ x इसी नंबर के 2/7 से ज़्यादा है, तो इसका 3/5x इसी के 2/7x से ज़्यादा है। ये नंबर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 44 ज़्यादा है, डेट्स वाई हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, ये टर्म बनने के बाद देखिए 5 7 एलसीएम 35
जो मैंने क्लियरली दिखा रखा है आपको। 35 आ गया, 5 7 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा 5 2 जा 10, देन 21x माइनस 10x इक्वल टू 44। आप क्लियरली देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या आएगा, 21 माइनस 10 11x बाई 44, 35 बाई 44, 35 will go upstairs side, 11 will come down side, x equal to 44 multiply 35 by 11, 11 1 जा 11 4 जा 35 4 जा 140 will be our answer। समझ आ गया होगा आई होप। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है मेरे बच्चों कि एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता नहीं है, सिर्फ ये गिवन है इन ए स्कूल 3/7 ऑफ ए स्टूडेंट्स आर गर्ल, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 3/7 तो गर्ल हैं। समझ आ गया। जो रिमेनिंग है वो बॉयज़ हैं, और बॉयज़ बता रखे हैं एक्चुअल बॉयज़ कितने हैं 240। तो हमको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं x। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज इक्वल टू x। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3/7 ऑफ x, जो क्वेश्चन में गिवन भी था। समझ आ गया क्या, कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसकी 3/7 गर्ल्स हैं। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट x माने तो नंबर ऑफ गर्ल्स 3/7x। समझ आ गया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेंगे, टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, वही करक है x माइनस 3/7 ऑफ x। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4x/7 will come, so 4x/7 will be the number of boys। आई होप समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे 10 - 2 8, वही करके नंबर ऑफ स्टूडेंट x, नंबर ऑफ गर्ल्स 3/7x, नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दिया, 4x/7 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है, कितना गिवन है 240। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 4x/7, क्वेश्चन में कितने गिवन है 240। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ 4x/7 एंड 240, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में, 4 नीचे डिवाइड में, x इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 4 विल कैंसिल आउट 240 ऑन 60, देन 60 मल्टीप्लाई 7 420 विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 420 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से 240 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस करके। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई 180। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से। हमने सबसे पहले क्या किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट को x मान लिया, सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3/7 ऑफ x। सो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए हमने x माइनस 3/7 ऑफ x कर दिया, तो कितना आ गया 4/7 ऑफ x। लेकिन एक्चुअल में बॉयज़ कितने थे 240, तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, 4x/7 इक्वल टू 240, देन x की वैल्यू 420। x था क्या हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, बॉयज़ हमको गिवन थे, गर्ल्स की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है। देखिए कि एक बास्केट है जिसके अंदर 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, और उस 3 फ्रूट्स का टोटल वेट कितना है 115/3। समझ आ गया। जिसमें से एक फ्रूट तो ऑरेंज है जिसका वेट 64/9, सेकंड पाइनएप्पल है जिसका वेट 81/5, डेट मीन्स 41/5, थर्ड है मेलन। लेकिन मेलन का वेट हमको गिवन नहीं है, जो हमको फाइंड आउट करना है। समझ आ गया। सिंपल सी बात, इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। कि कोई बास्केट है, ये सपोज कर लो उसके अंदर 20 किलो वेट है, ऑरेंज 5 हैं, पाइनएप्पल 5 हैं, तो मेलन कितने हुए 20 इसमें है टोटल में, 5 ऑरेंज में, पाइनएप्पल में 5, तो मेलन में कितने रह गए 20, 5 और 5 10, 20 - 10 10। सेम हमने मेलन में किया है। समझ आ गया। मीन्स इस क्वेश्चन में किया है कि जो भी गिवन टोटल था, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे किससे 64/9। यहाँ पे
माइनस की जगह बच्चों प्लस आएगा, प्लस कर लो 64/9 प्लस 41/5, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा देन 115/3 से उसको माइनस कर दो, जो कि मैंने प्लस कर दिया। अब समझ आ गया, इन दोनों को प्लस करो फिर जो गिवन आंसर आएगा उसको 115/3 से माइनस कर दो। और इसका जो आपने कैलकुलेशन है खुद ट्राई करना है, समझ आ गया। बाकी सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपके लिए दिया है, आई होप आप कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है मेरे बच्चों, एक ड्रम है, ठीक है, जिसका वेट गिवन है, जब उसके अंदर वीट डली हुई थी तब उस ड्रम का वेट कितना है 481/6 kg कि एक कोई ड्रम है, जब उसके अंदर हमने वीट डाली फुल ऑफ वीट तब उसका वेट था 481/6, जब हमने ड्रम को एम्प्टी किया, खाली किया, तब उसका वेट कितना है 63/4। तो हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि वेट ऑफ द वीट कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सिंपली माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं क्लियरली 6 और 4 का 12 एलसीएम, 6 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 962, 4 3 3 को 63 से करेंगे 189, माइनस करके 773/12, जब सिंपल फॉर्म से मिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो 64/5/12 किलोग्राम विल बी आवर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, आइए लेट द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर विल बी x। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले कि एक ग्राउंड है, ठीक है, सपोज कोई क्रिकेट ग्राउंड है जिसके अंदर हमको नंबर ऑफ स्पेक्टेटर हमको निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्टेटर उस ग्राउंड में आ सकते हैं। अब उसमें गिवन के हमको कि स्पेक्टेटर इन ए कवर्ड प्लेस, ठीक है, वो 5/7 है और स्पेक्टेटर्स वर इन ओपन हमको नहीं दे रखे, ठीक है, उसकी सिर्फ एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 6000। देखिए तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर विल बी x, कि उस ग्राउंड में नंबर ऑफ स्पेक्टेटर कितने आ सकते हैं, x आ सकते हैं, ठीक है। तो स्पेक्टेटर इन अ कवर्ड प्लेस, कि जो स्पेक्टेटर हैं वो कितने आ जाएंगे 5/7 ऑफ x, जो कि गिवन क्वेश्चन में भी है कि 5/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वर सीटिंग इन अ कवर्ड प्लेस। कहाँ बैठे हैं वो, कवर्ड प्लेस में। तो टोटल x थे, 5/7 ऑफ x कहाँ बैठे हैं, सीटिंग ऑन द कवर्ड प्लेस। और ओपन में कितने रह जाएंगे बच्चों, इसको इससे माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग 2x/7 विल बी आवर आंसर। नाउ क्या है मेरे बच्चों, एक्चुअल स्पेक्टेटर कितने थे हमारे पास 6000। सेम क्वेश्चन है जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने निकाले थे, सेम वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से होगा, ठीक है। हमने पहले क्या किया, ओपन में जितने स्पेक्टेटर थे उसकी वैल्यू निकाल ली 2x/7, देन जो गिवन स्पेक्टेटर थे कितने 6000, और दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, मीन्स दोनों को हमने इक्वल कर दिया, 2x/7 = 6000। डेट 7 विल गो ऑन अपसाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो आप क्लियरली देख रहे हो। 2 को जब 6000 से कैंसिल आउट करेंगे 3000, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 विल बी आवर आंसर। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।